नमस्कार। कोरोना काल के गुजर जाने और कोरोना का लोगों में डर खत्म हो जाने के बाद 19 जून को 18 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में 18 सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा और इन्हीं राज्यसभा सीटों के चुनाव परिणाम पर डिपेंड करेगा कि उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी रहती है या नहीं रहती है। उद्धव ठाकरे आगे मुख्यमंत्री रहेंगे महाराष्ट्र के या नहीं रहेंगे, ये इसी चुनाव के परिणाम पर डिपेंड करेगा। और क्यों करेगा इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस राज्यसभा चुनावों से लेकर के पूरी तरह से टूट चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कमलनाथ सरकार गिराने का पूरा ठीकरा दिग्विजय सिंह के सिर फोड़ दिया गया था। अब राज्यसभा सीट को लेकर के दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया के बीच में पेच है वो फंस गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ एक ही सीट आने वाली है और वो सीट दिग्विजय सिंह लेना चाहते हैं। लेकिन कमलनाथ खेमे के जो विधायक हैं, नेता हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कांग्रेस के नेता हैं, वो दिग्विजय सिंह की खिलाफत कर रहे हैं और कांग्रेस में फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश कांग्रेस में पहली वरीयता का नेता बना करके राज्यसभा भेजने की तैयारियां की जा रही है। 24 सीटों पर आगे उपचुनाव भी होना है। वहां पर दलित वर्ग के वोटर को कांग्रेस से जोड़ने के लिए कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि फूल सिंह बरैया को जिता करके राज्यसभा है वो भेजा जाए। कुल मिलाकर के उपचुनावों के साथ साथ राज्यसभा को भी मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया को कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में जिता करके भेजने की आवाज है वो उठना शुरू हो चुकी है। उसके बाद गुजरात की तरफ बढ़े तो मार्च के अंदर 5 कांग्रेस के विधायक राज्यसभा चुनाव की तारीखें घोषित हुई थी उससे पहले ही जो इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। यानी कि गुजरात में 5 कांग्रेस के विधायक पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद गुरुवार को 2 विधायक हैं वो कांग्रेस के फिर छोड़ करके चले गए और कल फिर एक कांग्रेस का विधायक है वो गुजरात कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया, जिससे बीजेपी की तीसरी राज्यसभा सीट है वो जीत के उतना ही नजदीक हो गई। यानी कि 4 सीटों पर गुजरात में चुनाव होने जा रहा है और 4 में से 2-2 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के हाथ आने वाली थी, लेकिन इन 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी के हाथ 3 सीटें हैं वो आने वाली है, जिसी को लेकर के उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट के बादल हैं वो छाए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने राजस्थान की तरफ। राजस्थान में गहलोत सरकार और सचिन पायलट के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। परसों गहलोत जी द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जो कुछ युवा नेता जो हाल फिलहाल आए हैं और सीएम गद्दी पर बैठने का लालच उनके मन में है, उनकी रगड़ाई होना जरूरी है। यानी कि उन्होंने अपना खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस में उन्होंने 30-40 साल लगाए, 30-40 साल तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की, को पार्टी की सेवा की, जिसके चलते आज वो सीएम गद्दी के लायक हैं। लेकिन कुछ युवा नेता पार्टी में आते ही जो सीएम गद्दी पर बैठना चाहते हैं, यानी कि उनका निशाना सीधा सीधा सचिन पायलट पर था और गहलोत जी ने यह भी बताया कि जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात के अंदर हमारे कांग्रेस के विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की है, उनसे इस्तीफा दिलवा दिया है, उसी तरह से बीजेपी राजस्थान में भी कोशिश कर रही है। और ये बात सही है, क्योंकि बीजेपी गहलोत के जो सरकार के अंदर जो सेंध है वो लगा चुकी है और सचिन पायलट खेमे के विधायक गहलोत के काफी खिलाफ हैं और राज्यसभा सीटों के चुनावों को लेकर के अब गहलोत खेमा और सचिन पायलट का खेमा बिल्कुल आमने सामने है। नीरज डांगी के पद को लेकर के, नीरज डांगी की राज्यसभा सीट को लेकर के जो सचिन पायलट खेमे में और गहलोत खेमे में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर के अशोक गहलोत ने खुद ने ही ये बता दिया कि सचिन पायलट हैं वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और ये कुछ लोग यानी कि अहमद पटेल जैसे लोगों का नाम लिया, इसके अलावा सचिन पायलट का नाम नहीं लेते हुए ये स्पष्ट बोल दिया कि कुछ युवा नेता अपनी मनमर्जी के हिसाब से पार्टी में आते ही सीएम गद्दी पर बैठना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। पहले उनकी रगड़ाई है वो होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अशोक गहलोत हैं वो सचिन पायलट से नाराज भी हैं
और उन्होंने ये भी आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी जो अशोक गहलोत की सरकार में विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करके जो अशोक गहलोत की सरकार है वो गिराना चाहती है। तो ऐसे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। सचिन पायलट निश्चित है कि राज्यसभा सीटों के चुनावों को लेकर के सचिन पायलट खेमे के जितने भी विधायक हैं, 32 से ज्यादा विधायक हैं, वो सचिन पायलट खेमे के बताए जा रहे हैं राजस्थान की सरकार में, और वो सभी के सभी विधायक बीजेपी को वोट करेंगे। इससे निश्चित है कि कांग्रेस में काफी ज्यादा घमासान मचेगा और कहा जा सकता है कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। और यदि ऐसा होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह, तो निश्चित है कि अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में गिर जाएगी, और इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे चुके हैं। कुल मिलाकर के राज्यसभा चुनावों से ठीक पूर्व काफी ज्यादा घमासान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की छुट्टी होने जा रही है, गुजरात कांग्रेस में एक राज्यसभा सीट से छुट्टी होने जा रही है, और राजस्थान में भी एक अतिरिक्त कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से जो चुनावी मैदान में उतारा गया है, उसको भी कहीं ना कहीं जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो विधायक भी जो एक तरह से कांग्रेस से निकले हुए विधायक हैं और उनकी कांग्रेस में काफी पेठ भी रही है पुराने समय में, और उसी को लेकर के अब सचिन पायलट बीजेपी के साथ खड़े होने की बात है वो कह रहे हैं। यानी कि अभी तक उनकी तरफ से आधिकारिक रूप से बयान तो नहीं आया, लेकिन क्यास लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत द्वारा रगड़ाई करवाने वाला बयान देने के बाद सचिन पायलट भी तिलमिलाए हुए हैं और वो जल्दी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। सिंधिया जी के काफी नजदीकी हैं सचिन पायलट, और जिस तरह से अशोक गहलोत और जो ये राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, इनसे सचिन पायलट की काफी तनातनी चल रही है, उससे भी लग रहा है कि सचिन पायलट जल्दी कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी सचिन पायलट के चेहरे पर ही लड़ा था, यानी कि जो अनानास दिखा करके एक तरह से आलू बेचने का काम कांग्रेस ने किया था, और कुल मिलाकर के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, और इसके बाद से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल क्यों छाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अंदर 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अगर आंकड़े पहले की तरह होते तो 2 सीटें कांग्रेस के हाथ जाती और 2 सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ लगती। 73 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास फिलहाल मौजूद हैं गुजरात में। 73 में से 8 लोग हैं कांग्रेस के, वो इस्तीफा दे चुके हैं। फिलहाल 65 विधायक ही कांग्रेस के पास मौजूद है। एक सीट जीतने के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 65 है और बीजेपी के पास खुद के 103 विधायक हैं, और जिस तरह से 35 विधायकों की जरूरत है, तो उस हिसाब से 3 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को 105 विधायकों की जरूरत है। 103 खुद के हैं, एक निर्दलीय की समर्थन है, बीजेपी को 104 हो गए। 5वां विधायक है एनसीपी का। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने एक ही विधायक का गुजरात के अंदर उनको स्पष्ट आदेश दिया है कि वो बीजेपी को अपना वोट करे, बीजेपी को अपना समर्थन करे, और यदि ये एनसीपी का एक वोट बीजेपी के खाते में जाता है तो निश्चित है कि तीसरी राज्यसभा सीट गुजरात की जो बीजेपी के खाते में चली जाएगी, और इस एक वोट पर ही डिपेंड करता है कि कांग्रेस एनसीपी के बीच में गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि यूपीए की सरकार में कांग्रेस के साथ मिलकर एनसीपी चुनाव लड़ती रही है, और अब कांग्रेस को उसका वोट नहीं जाना, इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि अब जो बीजेपी के साथ शरद पवार है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, जाते हुए भी नजर आ रही हैं, और ये कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पूरी वाड्रा कांग्रेस को जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी का परिणाम रहेगा कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जो घमासान मचा हुआ है
वो गठबंधन तोड़ने पर भी खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि एनसीपी और कांग्रेस के बीच में ये घमासान मौजूद रहता है और शरद पवार बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आएंगे तो निश्चित है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन कांग्रेस तोड़ देगी और उसके बाद उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर पवार का ग्रहण है वो लगेगा और उसके बाद शरद पवार एनडीए के साथ जाकर के बीजेपी के साथ जाकर के सरकार भी बना सकते हैं। इस तरह के राजनीतिक गलियारों से जो सूत्र बता रहे हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि केंद्र में एक मंत्रिमंडल एनसीपी को सौंपा जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में यदि बीजेपी के साथ आते हैं शरद पवार तो निश्चित है कि 22 से ज़्यादा मंत्रालय हैं वो एनसीपी को मिलेंगे। फिलहाल जो डिप्टी सीएम सहित 15-16 विधायक जो मंत्रालय ही एनसीपी के पास मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये कन्फर्म है कि राज्यसभा चुनाव में शरद पवार बीजेपी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जो एनसीपी के पहले गुजरात में प्रदेशाध्यक्ष थे उनको बदल दिया गया है शरद पवार द्वारा और शरद पवार के खुद के जो जयंत पाटिल खुद के बंदे हैं, खुद के नजदीकी हैं, उनको गुजरात का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया ताकि वो बीजेपी को वोट करने के लिए उस विधायक को तैयार कर ले। और ये कहीं ना कहीं संकेत स्पष्ट है कि इस तरह से जो प्रदेशाध्यक्ष का बदलना मतलब एनसीपी का बीजेपी के साथ जाना निश्चित है और बीजेपी के साथ जैसे ही एनसीपी जाती है तो कन्फर्म है उस एक वोट की वजह से कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ देगी और गठबंधन अगर टूटता है एनसीपी और कांग्रेस के बीच में तो निश्चित है कि शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में गिर जाएगी। कुल मिलाकर के एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना की जो अस्तित्व है उसको खत्म करके रख दिया, उसका दी एंड करके रख दिया है। अब उद्धव ठाकरे ना ही तो अपने घर वापसी कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं अपने गेट के आगे ताले हैं वो लगा दिए हैं। पिछले दिनों सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा गया था कि कोरोना काल के दौरान यदि उद्धव ठाकरे वापस लौटते हैं तो ठीक, यदि कोरोना काल के दौरान नहीं लौटते हैं तो बहुत देर हो जाएगी और बीजेपी अपने घर के गेट के आगे ताला लगा देगी। और अभी लग रहा है कि इसी तरह की कंडीशन हो चुकी है और उसी का परिणाम है कि उद्धव ठाकरे अब घर वापसी भी नहीं कर सकते और ना ही तो उद्धव ठाकरे मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना पाए और ना ही अब उद्धव ठाकरे शिवसेना को हिंदुत्व के सिद्धांतों पर ला पाए। कुल मिलाकर के अब एक तरह से कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को हिंजड़ों की फौज बना करके रख दिया है, सोनिया सेना बना करके रख दिया है और इसी का परिणाम रहेगा कि अब शिवसेना का दी एंड महाराष्ट्र में होना निश्चित है। और यदि एनसीपी कांग्रेस के बीच में ये सुलह नहीं होती है और होगी भी नहीं, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस के बीच में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा घमासान पहले भी देखा गया है। पिछले 6-7 महीनों में इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में रह करके कांग्रेस ने बहुत ज्यादा जो एक तरह से एनसीपी के साथ मनमुटाव रखा है और उसी का परिणाम निकलेगा कि कहीं ना कहीं शरद पवार अब उद्धव ठाकरे को छोड़ करके बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस से भी अपना रिश्ता नाता है वो तोड़ लेंगे। अजीत पवार भी इस मुद्दे को लेकर के चुप्पी छाए हुए हैं, जो स्पष्ट संकेत है कि एनसीपी कोई बड़ा गेम महाराष्ट्र में खेलने जा रही है। लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर के एनसीपी सरकार बनाएगी या क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो 19 जून को राज्यसभा सीटों का चुनाव परिणाम आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल ये कन्फर्म है कि राज्यसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है। राजस्थान में भी गहलोत सरकार पर सचिन पायलट का ग्रहण है वो लगने जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के खासकर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।